नमस्कार, निवारण चैनल में सबका स्वागत। आज का बर्निंग टॉपिक घुटनों के दर्द से मुक्ति। आजकल देखा जा रहा है कि घुटने के दर्द बहुत तंग कर रहे हैं। नी ट्रांसप्लांट हो रहा है तो इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी हो रही है। ठीक है, सर्जरी अच्छी बात है, आपको राहत मिल सकती है, लेकिन अगर हम कुछ काम कर लें और घुटने का दर्द शुरू हो रहा है तो क्या ऐसा करें कि जो हमें बड़ी सर्जरी से ना जाना पड़े और घुटने के दर्द से राहत मिले। तो बोन हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। 35 साल के बाद बोन हेल्थ इंडिया में बिल्कुल नहीं ध्यान देते लोग। बोन की कुछ खाना पीना नहीं खिलाते, अपना खाते पीते रहते हैं, लेकिन बोन को नहीं खिलाते। यानी कि बोन जो खाती पीती है वो एसेंशियल एलिमेंट्स, एमिनो एसिड्स, वो नहीं खिलाए जाते क्योंकि इस पर कोई अवेयरनेस नहीं है। तो बोन हेल्थ पे क्या करेंगे? फीमेल्स में ये तंग ज्यादा करता है, तो हम क्या करेंगे? बोन हेल्थ पे ध्यान देंगे। और अगर घुटने का दर्द शुरू हो गया है तो कुछ जांचें करा लेंगे, जैसे नी का एक्सरे है, जैसे आयनिक कैल्शियम है, जैसे विटामिन डी है, सीरम ऑस्टियो कैल्शियम है, डेक्सा है यानी कि बोन स्कैन है। तो ये सब कराने से हमें बहुत आइडिया मिल जाएगा कारण क्या, उस कारण को हम अपने फैमिली डॉक्टर से ठीक करा सकते हैं। मान लीजिए हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हम सूक्ष्म में बताएंगे कि घुटने के दर्द में यानी क्या कर सकते हैं। घुटने जॉइंट में एक कार्टिलेज होता है, उसके बीच में एक शीट होती है। शीट क्या होती है? झिल्ली होती है, समझ लीजिए प्लास्टिक की झिल्ली होती है। उसमें एक लिक्विड होता है, पानी होता है। वो पानी मूवमेंट के दौरान इधर उधर होता है और हमें हेल्प करता है मूवमेंट में। तो ये पानी बनता रहे, झिल्ली को खाना मिलता रहे, तो हम क्या करेंगे? कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स खाते रहेंगे, जैसे ग्लूकोजामीन। ये कैप्सूल्स भी आते हैं, टैबलेट भी आती है। ग्लूकोजामीन के अलावा प्लांट के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम खा पी सकते हैं, चाहे टैबलेट फॉर्म में खाएं, चाहे प्लांट एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में खाएं। नाम है उनका बॉस्वेलिया सेरेटा, एक प्लांट है, उसकी टैबलेट्स भी आती हैं, कैप्सूल भी आती है। उसके बाद है करक्यूमा लौंगा, ठीक है, लौंग भी खा सकते हैं। इसके अलावा हल्दी, करक्यूमिन, हल्दी की चूस सकते हैं टैबलेट फॉर्म में, या दूध में हल्दी का दूध डाल के दूध पी सकते हैं इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए। तो ये सब खाना पीना मैंने बता दिया। इसके अलावा क्या करेंगे? घुटने के दर्द कम हो, हम शुरू में जब उठते हैं तो धीमे धीमे उसको स्टैंड्स लाएंगे, यानी कि एकदम से चले फिरेंगे नहीं, क्योंकि सारे जॉइंट जाम रहते हैं। धीमे धीमे चलेंगे और जैसे चलते जाएंगे हमारा दर्द खत्म होता जाएगा। पलथी मार के नहीं बैठेंगे। बाहर जब घूमने जाएंगे तो नी कैप पहन लेंगे, वैसे नी कैप को उतार के रखेंगे, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स ड्रिल एक एक्सरसाइज है जो जब भी खाली बैठेंगे करेंगे। क्वाड्रिसेप्स ड्रिल यानी कि पैर को हम फैला लेंगे और जो नीचे का पंजा ऊपर की तरफ लाएंगे, छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ लाएंगे, छोड़ेंगे, और क्वाड्रिसेप्स ड्रिल होगी। नी जॉइंट को खाना पीना पानी बहने लगेगा, हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। सूरज की रोशनी में बैठेंगे, यूकेलिप्टस का ऑयल लगाएंगे। यूकेलिप्टस का ऑयल लगा के सूरज की रोशनी में बैठेंगे तो विटामिन डी भी बनेगा नी जॉइंट्स में और स्किन के द्वारा, और हमारी हड्डी का दर्द ठीक होगा। तो ये सब छोटी छोटी मैंने चीजें बताई। और ये जो सप्लीमेंट्स हैं, कुछ महीने लेने पड़ते हैं, फिर छोड़ने पड़ेंगे, फिर कुछ महीने लेने पड़ेंगे, फिर छोड़ने पड़ेंगे। तो ये सब चीजों पे ध्यान रखिए। आखिरी चीज है सिकाई कैसे करेंगे? वैक्स बाथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैक्स बाथ क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक भगोना लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, एक छोटा भगोना उसके अंदर रखेंगे, घर में जितनी कैंडल्स फालतू की हैं उसमें रख देंगे, और पानी चारों तरफ पड़ा हुआ उसको गर्म करेंगे। फिर से बता दे रहे हैं, बड़ा भगोना, बड़े भगोने में पानी, अंदर छोटा भगोना, छोटे भगोने में वैक्स या घर की बची हुई मोमबत्ती, और गर्म करेंगे, वैक्स पिघल जाएगा। एक ब्रश लेंगे और नी जॉइंट्स में लेप करेंगे और 20 सेकंड में मोम छूट जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, और उसको पड़ा रहने देंगे। 10-15 मिनट पड़ा रहेगा। उसकी गर्माहट जब अंदर तक जाएगी तो इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा, और फिर मोम को खुरच देंगे, बटोर लेंगे, अगले दिन फिर यूज करेंगे। इसको कहते हैं वैक्स बाथ। ये काम करने से हम अपने घुटने को स्वस्थ रख सकते हैं। तो टेक होम मैसेज क्या है? 35 साल के बाद कुछ घुटने की जांचें करेंगे, सीरम ऑस्टियो कैल्शियम, आयनिक कैल्शियम, सीरम विटामिन डी, लेकिन वही कराएंगे जहां डॉक्टर मौजूद हो। नहीं छप जाएगी, नॉर्मल आती रहेगी, जांच होनी चाहिए। और नी जॉइंट का एक्सरे, ये सारी जांचें कराएंगे। डेक्सा भी करा सकते हैं, यानी बोन डेंसिटी पता लगा सकते हैं। और जो हमारा बोन ज्वाइंट खाता है वो खाएंगे, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ग्लूकोजामीन, प्लांट प्रोडक्ट्स, हल्दी, दूध पिएंगे, और अपने घुटने को खाना पीना प्रोवाइड करते रहेंगे। क्वाड्रिसेप्स ड्रिल करेंगे, और घुटने की ज्यादा तकलीफ है तो रोज सुबह यूकेलिप्टस का ऑयल लगा के धूप में बैठेंगे और वैक्स बाथ से घुटने की सिकाई करेंगे, और सदा स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु को प्राप्त होंगे। जय हिंद, नमस्कार।